बिहार शिक्षा की वो भूमि रही है जहां से कई विभूतियों का नाम इतिहास में अंकित है। लेकिन आज बिहार में छात्रों की मानसिक स्थिति द्वंद में जीने लगी है। वर्तमान समय में छात्रों को एक मजबूत निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 12वीं के बाद क्या करना है, कैसी शिक्षा का चयन किया जाए, इस विषय पर एक ऐसे शिक्षाविद डॉक्टर रजनीश रंजन से सीधे बात किया है पटना संवाददाता अमलेश आनंद ने। शिक्षा में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं दिखा और अभी जो छात्र छात्राओं का भटकाव है वो बहुत हद तक बढ़ते जा रहा है। चूंकि हम बात करना चाह रहे हैं कि कोसी और सीमांचल एक हमारा एक ऐसा क्षेत्र है। कहा कि सदी बदली जी, सदी जब बदली तो नीतियां भी बदली है। क्योंकि हम 2025 में अभी हैं, 2020 में इस देश में नई शिक्षा नीति लाई गई और आज पूर्णतः पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए। चूंकि जब वक्त के साथ शिक्षा की जो नीतियां हैं उद्देश्य के साथ बदलता है। शुरुआती दौर में जब शिक्षा शुरू हुई, जब आप सुनते होंगे कि गुरुकुल की जब परंपरा थी, तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य जो था वो था सा विद्या या विमुक्तये, विद्या जो हमें मुक्ति के मार्ग की ओर लेके चले। क्योंकि उस समय समाज में लोगों को कोई काम नहीं था, तो लोगों ने कर्म कांड की शुरुआत किया। लोगों ने उस समय कर्म कांड के जरिए लोग मुक्ति के मार्ग को ढूंढते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में आज कहीं ना कहीं शिक्षा जो है का उद्देश्य रोजगार हो गया है। जब तक रोजगार परक चीजें नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि अब शिक्षा अपने उद्देश्य से को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसी पर मेरा एक सवाल है। चूंकि हमारा जो कोसी एरिया है, सीमांचल एरिया है, वो कहा जाता है कि परपट देहात का एरिया कहा जाता है और वैसे जगह अब विकास हो रहे हैं, वैसे जगह अब कॉलेजेस खुल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हो रही है। निसंदेह कोसी और सीमांचल का विकास हो रहा है और इसका ही कारण है कि मधेपुरा विश्वविद्यालय के बाद पूर्णिया को भी नई विश्वविद्यालय मिली। कटिहार में भी एक विश्वविद्यालय है, किशनगंज में भी विश्वविद्यालय है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा सीमांचल और कोसी बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। लेकिन एक चीज़ की समस्या आज भी है, वह समस्या ये है कि 12वीं अभी फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं बच्चों का, और 12वीं के परीक्षा के बाद बच्चे क्या करेंगे, ये बड़ी समस्या है। और किन विषयों को चुनाव करेंगे, रोजगार परक विषय, वो किस दिशा में जाएंगे। दरअसल 12वीं की जो परीक्षा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बाद जब आगू बढ़ते बच्चा जना बाबा धाम में जब जेबे तो एक जगह पहले आवे रे भूल भूलैया, एक जगह रास्ता रहे सुइया पहाड़ के बाद वही जगह रहे कि 10टा एक पिरिया एक के जगह से जाए रहे। अब कौन रास्ता पकड़बे कि चानन नदी और बाबा धाम हमारा मिलते। बाबा धाम का मतलब लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य जो था कि जल लेके जो सुल्तानगंज से चले हैं कक्षा 1 से हम जल लेके चले और वो भूल भुलैया चौक पे जब आए तो 12वीं पे। अब यहाँ के बाद बाबा धाम का रास्ता किधर मिलेगा, तो बायां दाहिना सीधा। तो इसका ही चुनाव में थोड़ी परेशानी आ रही है और उसमें छात्र तो जिम्मेदार हम नहीं मानते हैं कि छात्र जिम्मेदार, वहाँ अभिभावक जिम्मेदार है। कैसे अभिभावक को कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ अभिभावक को जिम्मेदार कि जब उनको काउंसलिंग की वक्त जरूरी होता है कि इंटर का परीक्षा बच्चा पास किया 22 का बच्चा है और उनके दियाद में कोई बच्चा चला गया कोटा और बच्चे ने एक बार जिद किया कि फलना बाबू के बेटे चले गए कोटा और मुझे भी कोटा जाना है, तो वो गार्जियन बिना कुछ सोचे समझे अपना खेत बेच के सूद पे या बैंक में जमा पूंजी लेकर सीधे बच्चे को कोटा भेज दे रहे हैं। इसलिए वहां पर हम कह सकते हैं कि गार्जियन दोषी है। आपने अभी आपके पास ज्ञान नहीं है तो हम क्या करते हैं, सत्यनारायण की कथा अपने से कर लेते हैं। आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करते हैं, तो किसी न किसी उस ज्ञान वाले व्यक्ति को पकड़ते हैं, ज्ञानधारी व्यक्ति को, कि आप आइए और सत्यनारायण कथा
कलावती और लीलावती का हमको सुना दीजिए। आखिर- और वो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो जहां जाना था तो गार्जियन इसलिए दोषी हैं क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज है, साफ सपाट पेपर, प्लेन A4 पेपर है, उसके ऊपर जो लिखना है लिख दीजिए। तो वहां पे लिखने का काम गार्जियन का है, और गार्जियन समझते हैं कि बेटा इंटर पास कर लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा बुधियार है। अरे बुधियार नहीं, भारी बुड़बक है, उसको सही रास्ता पकड़ाने की जरूरत है, सही ट्रेन। गुरुजी यही बात कह रहे हैं आपको गुरुजी, इसलिए कि आप शिक्षाविद के तौर पे जाने जाते हैं, आपने भी बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया है। और मिथिला, कोसी, सीमांचल, मैथिली से अहाँ शुरू के लिए तैं आप कनी मैथिली के गप, बहुत एहन बच्चा छै जकरा होर लागल रहे छै कि हम कोटा जेबे करब, और कि बिना कोटा गेला नहीं बच्चा पढ़ाई कऽ सकै छै, या रोजगार परक कोनो एहन कोर्स के बारे में बताबियो जे हमर दर्शक छै सीमांचल के संपूर्ण केबीसी के जे दर्शक छै आ जे भी छात्र हमरा अखन देख रहल छै, केबीसी के सुनि रहल छै, ओहि सब बच्चा के और गार्जियन के कि अखन बच्चा जब इंटर के परीक्षा पास करते तो ओकर बाद वो भूल भुलैया के गप अहाँ छोड़ देलिए। भूल भुलैया जे छै, भूल भुलैया ओतय से शुरू हो जाइ छै। ओकर बाद जे छै पेशेवर शिक्षा। अब शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं छै, जहिना इंटर के बाद अहाँ आगू बढ़बे तो ओतय भए जाइ छै कि हमको टेक्निकल एजुकेशन लेना है, यानी टेक्निकल शिक्षा में भेजना है बच्चे को, कि पेशेवर शिक्षा में भेजना है, कि व्यावसायिक शिक्षा में भेजना है, या कौशल संवर्धन शिक्षा के लिए भेजना है, या परंपरागत शिक्षा के लिए भेजना है। ये जो शिक्षा के कई आयाम हैं, अभी तो और 10 आयाम और हैं कि हमें इस सारे चिकित्सा शिक्षा में भेजना है, कि जन स्वास्थ्य शिक्षा में भेजना है। सब कुछ अलग है, चिकित्सा अलग है, जन स्वास्थ्य अलग है, यानी पैरामेडिक्स का पार्ट अलग है, नर्सिंग अलग है, आयुर्वेद अलग है, हेम्योपैथ अलग है, यूनानी मेडिसिन अलग है। तो यानी अब वहां पर चुनना पड़ेगा हमें सिलेक्शन, यदि आपके बच्चे कितने ज्ञान वाले हैं और आपके पास आज के डेट में धन कितना है, वो भी मायने रखता है। धन बहुत मायने रखता है। यानी इंटरमीडिएट तक के पढ़ाई के लिए धन की कोई बात नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास धन कितना है। हम तो बहुत थैंकफुल हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के प्रति कि उन्होंने एक ऐसी योजना लाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना लाई। वो दरअसल 7 निश्चय का है। और देखिए हमारे कोसी सीमांचल में हम क्योंकि वहीं के हैं तो लोग हमको बोलते हैं कि चचा उ जे अहाँ कहलिए कि क्रेडिट कार्ड, तो उ तो लोन न भेले यौ, तो हमको ओकरा लोन मत समझो, वो आपको सरकार जो है यह सहयोग कर रहा है। उसको हमने समझाया कि 1% ब्याज पर साल 1 लाख रुपए आपको दिया एक साल के पढ़ने के लिए, 4 साल में 4 लाख दिया, और 4 साल बाद जब आप पैसा लौटाने जा रहे हैं तो आपसे जो है 4,04,000 रुपये सरकार वापस ले रही है। कौन बैंक देगा आपको 4 लाख रुपया 4 साल बाद 4,000 के साथ लौटाने के लिए? तो ये एक, इसलिए कहे कि धन, मैंने कहा कि आपके पास बुद्धि और ज्ञान के साथ अब धन की भी आवश्यकता पड़ती है 10+2 के बाद, कि जब बच्चे को, इवन कि आज के डेट में यदि हमारे बच्चे बहुत वैभवशाली हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, यदि IIT में भी आपके बच्चे यदि चले जा रहे हैं, वहाँ भी पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम ये एक अंतिम सवाल करेंगे कि सर आप 2 मिनट में कुछ ऐसी गुण बताइए कि जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो तो बड़ी बड़ी जगह पे पढ़ लेते हैं, उनको कौन ऐसी शिक्षा 12वीं के पास चुनना चाहिए जो कि जल्दी उनको रोजगार मिल जाए, जिससे कि वो अपना, देखिए 10+2 के बाद जो हम खास करके कोसी और सीमांचल के जो बच्चे हैं और जहां हम कह सकते हैं कि कैरियर में अपार संभावनाएं हैं, तो आज भी हम कह सकते हैं कि जन स्वास्थ्य चिकित्सा का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर कैरियर जबरदस्त है। उतना आसान कैरियर कहीं नहीं है। पैरामेडिक्स, हाँ पैरामेडिक्स, जन स्वास्थ्य में पैरामेडिक्स के ही, चूंकि नर्सिंग कोई अलग विधा नहीं है, नर्सिंग इज द पार्ट ऑफ पैरामेडिकल, पैरामेडिकल का ही पार्ट है। और चूंकि उसकी आवश्यकता है कोसी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज विकास हम भले कितना भी कर लें, 2025 में खड़े हैं, लेकिन आज भी आप यदि सुबह में सहरसा से एक जनहित ट्रेन आती है, पाटलिपुत्र स्टेशन पे लगती है,
मैं भी आता हूँ और हमको उस समय पता चलता है कि हम कितने शिक्षित हैं। अंदर से रोते हैं, ये एकदम दिल से बता रहे हैं, अंदर से रोते हैं कि जब 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकती है और नीचे की ओर जब आते हैं तो वहाँ जो टेम्पू वाला है सिर्फ यही चिल्लाता है एम्स, PMCH, IGMS। ऐसा क्यों? आप सोचिए ऐसा क्यों? ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सारे जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा, हर वो व्यक्ति जो समाज को लीड कर रहे हैं, चाहे मैं लीड कर रहा हूँ या और कोई व्यक्ति समाज को लीड कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि जो राजनीति करते हैं वही लीडर हैं। हर क्षेत्र में जो जिनको लोग अनुसरण, आज हमें लोग अनुसरण करता है, अपने आप हम लीडर हो गए। लीड मतलब लीडर जो समाज को लेकर आगे बढ़े। सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोशिका है वो ध्वस्त है। अंदर से दौड़िएगा सुबह सुबह कि चूंकि सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि यह बीमार ट्रेन आई है, जनहित एक्सप्रेस नहीं है। यह जनहित सच में है कि लोग सिर्फ बीमार लोगों को ढोने के लिए ट्रेन है। इसी से आप पता लगा सकते हैं। जन शिक्षा का इसमें क्या रोल है इसमें, इसलिए जन स्वास्थ्य चिकित्सा की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें जिनको नहीं पता है हमें, कि मान के चलिए कि किसी को इमीडिएट यदि हार्ट अटैक आता है तो यदि हमारे यहाँ गांव में यदि कोई पैरामेडिक्स स्टाफ है तो उसको इमीडिएट फिलहाल बचाया जा सकता है। दूसरे जिन चीज़ों को हम फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक करा सकते हैं, उस पेशेंट को हम पीठ पे लाद के पटना लाते हैं और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स और पता चलता है जिसको हम थेरेपी के जरिए फ्री में ठीक कर सकते हैं, उसके लिए सहरसा और कोसी सीमांचल का हम जमीन बेचकर लाकर यहाँ पर इलाज कराते हैं। जैसे DMLT कोर्स है, जैसे आपको ड्रेसर का छोटा सा कोर्स है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, जिसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है आबादी के हिसाब से। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश रंजन, और चूंकि इनसे मेरा संवाद करने का एक मेन मकसद था कि जिस तरह से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, ये इतने शिक्षित होने के बावजूद भी हर बच्चों को ये एक फ्री में एक मुफ्त में बेहतर सलाह देते रहते हैं कि आप 12वीं के बाद क्या करेंगे। तो 12वीं के बाद इनका सलाह है कि ऐसे काम करें जिससे कि रोजगार पैदा हो। 2 साल 3 साल 4 साल की आप अपनी डिग्री लेकर के पढ़ाई करके आप अपने घर पे, आप अपने आसपास में, ताकि जो जनता की समस्या है वो भी कंट्रोल हो और आपका भी अर्थोपार्जन शुरू हो जाए। तो ये आने वाले जो 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बने रहिए KBC न्यूज के साथ, हम मिलेंगे फिर ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।